तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में डी फार्म में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है, और उससे लास्ट वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि इम्प्योरिटीज किसे कहते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज ड्रग के अंदर कैसे आती है और क्या-क्या ड्रग को कैसे बना देती है, यानी कि मेडिसिन के प्रोडक्ट को कैसे बना देती है, यानी कि उसकी पोटेंसी कम कर देती है, सोल्युबिलिटी कम कर देती है, और पेशेंट पे क्या-क्या असर होते हैं उस चीज के इम्प्योरिटी के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। तो बच्चों, लिमिट टेस्ट की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके कटारिया फार्मेसी डी फार्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, हमारी वीडियो में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो बच्चों, फटाफट से हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, बात करें कि लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सब में काम आता है कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। बात करें लिमिट टेस्ट का मतलब होता है, ए लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो बच्चों, सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर क्वांटिटी यानी मात्रा में मापने योग्य जो शुद्धियां होती है, यानी कि जो मिलावट होती है, जिसे हम कह सकते हैं इम्प्यूरिटी होती है, उसे मापने के लिए, यानी कि उसे बताने के लिए कि इम्प्यूरिटीज एक सही मात्रा में है या नहीं, उसके लिए हमें लिमिट टेस्ट किया जाता है। यानी कि इम्प्यूरिटीज मापने के लिए ही किया जाने वाले टेस्ट को हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। अब बात करें सिंपल भाषा में, लिमिट टेस्ट चेक्स वेदर एन इम्प्यूरिटी इज विद इन द अलाउड लिमिट और नॉट। तो बच्चों, लिमिट टेस्ट का काम सिर्फ यही है कि इम्प्यूरिटी जांचना कि वह एक लिमिट के अंदर है या नहीं। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता लिमिट टेस्ट की, एग्जैक्ट अमाउंट कितना है इम्प्यूरिटी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सीमा परीक्षण लिमिट टेस्ट वह परीक्षण है, लिमिट टेस्ट का मतलब हो गया सीमा परीक्षण, लिमिट का मतलब हो गया सीमा। सीमा परीक्षण वह टेस्ट है, यानी कि वह परीक्षण है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी दवा में अशुद्धि निश्चित सीमा से अधिक तो नहीं है, यानी कि फिक्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे रोड वगैरह पे फिक्स किया जाता है गाड़ियों की लिमिट, वैसे ही इम्प्यूरिटीज भी फिक्स की जाती है कि इस मात्रा तक इम्प्यूरिटी रहनी चाहिए, इससे क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इसके अंडर ही रहनी चाहिए। लिमिट टेस्ट यह नहीं बताती कितनी इम्प्यूरिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बस वह यह बताता है ज्यादा है या एक्सेप्टेबल है, यानी कि एक्सेप्ट करने के योग्य है या नहीं है। इम्प्यूरिटी यानी कि लिमिट टेस्ट सिर्फ इतना सा बताता है कि इम्प्यूरिटी ठीक है, यानी कि एक तो होता है जैसे हम पानी पीते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर फ्लोराइड, मतलब फ्लोराइड होता है वाटर के अंदर, जैसे हम बोरवेल से पानी आता है उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा होती है, तो फ्लोराइड यहाँ पे इम्प्यूरिटी हो गया। तो बच्चों, फ्लोराइड यहाँ पे इम्प्यूरिटी हो गया, तो फ्लोराइड की कुछ मात्रा होती है उस पानी में, एक लिमिट मात्रा तक अगर है तो हम कंज्यूम कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिट टेस्ट। तो बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जिनके लिमिट टेस्ट हमें पढ़ने होंगे। क्लोराइड का, सल्फेट्स का, आयरन का, और हेवी मेटल और आर्सेनिक का, जो कि काफी पॉइजनस होते हैं। तो बच्चों, ये जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट्स हो गए, आयरन हो गए, ये इंप्यूरिटीज है। इनका हर इंप्यूरिटी के लिए अलग अलग इनके लिमिट टेस्ट होते हैं कि आयरन की मात्रा कितनी प्रेजेंट है, सल्फेट्स कितने प्रेजेंट है, और हेवी मेटल्स कितने प्रेजेंट है। इनकी बात इस वीडियो में आगे हम सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लिमिट टेस्ट आखिरकार क्या होता है, और हर अलग अलग लिमिट टेस्ट के बारे में, कैसी कैसी लिमिट टेस्ट होगा उनका, कितनी मात्रा उनकी होगी, सारी बात करने वाले हैं काफी आसान भाषा में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएंगे, ताकि आसान समझने में आपको बहुत आसानी होगी, और काफी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर का भी मिल जाएगा, डी फार्म का भी मिल जाएगा, और पूरे जो कोर्सेज है सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। बच्चों, पढ़ाई करो दबा के। तो बच्चों, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। लेकिन अब बात करो कि सर लिमिट टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि क्यों जरूरत है। व्हाई वी परफॉर्म लिमिट टेस्ट, हम परफॉर्म क्यों करते हैं लिमिट टेस्ट। पहली, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने की पहली वजह पेशेंट सेफ्टी के लिए, यानी कि आर्सेनिक, लीड, मरकरी, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, और इनकी जो मात्रा चेक करने के लिए, यानी कि लिमिट में है या नहीं, उसको रोकने के लिए लिमिट टेस्ट पास होता है। लिमिट टेस्ट यानी चेक किया जाता है कि इसकी मात्रा लिमिट में है या नहीं है, अगर लिमिट में है तो पास हो जाएगा, लिमिट में नहीं है तो फेल हो जाएगा। और अगर ये पास और फेल करना है, ये सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी के लिए किया जाता है। दूसरी बात करें
क्वालिटी एंड प्योरिटी मेंटेन करना, यानी कि ड्रग की क्वालिटी कैसी रहेगी वो भी इसी से मेंटेन किया जाता है, लिमिट टेस्ट से। अब बात करें थेरेप्यूटिक फेलियर रोकना। अब बच्चों थेरेप्यूटिक फेलियर का मतलब हो गया इम्प्यूरिटी ड्रग एक्शन डिस्टर्ब कर सकती है। अब बात करें जैसे मान लीजिए किसी ड्रग के अंदर इम्प्यूरिटी है, किसी ड्रग के अंदर हेवी मेटल्स है मात्रा से ज्यादा, अब वो इफेक्टिव नहीं है, जैसे आप बोलते हो डॉक्टर को फिर बाद में कि सर डॉक्टर साहब ये दवा लेके गया था मैं, ये तो आपकी असर ही नहीं करी मेरे, मतलब मेरे को फायदा ही नहीं आया। ये फायदा इसी वजह से नहीं आया बच्चों, ड्रग रहता है ना उसके अंदर इम्प्योरिटी रहती है, वो इम्प्योरिटी उसको इफेक्टिवनेस कम कर देती है। आगे बात करें बच्चों सिंपल इकोनॉमिकल एंड क्यूसी मेथड, तो बच्चों ये काफी चीप मेथड है, यानी कि ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड नहीं है लिमिट टेस्ट, ये हर केमिकल के लिए अलग अलग होता है, तो काफी इजीली हो जाता है और इकोनॉमिकल फ्रेंडली होता है। आगे बात करें बच्चों क्रोनिक टॉक्सिसिटी से बचाव, यानी कि हेवी मेटल्स बॉडी में जमा हो जाते हैं, ये आपको अंडरस्टूड है बच्चों। जैसे हम इनटेक करते हैं, जैसे इंप्यूरिटीज इनटेक करते हैं, तो इंप्यूरिटीज धीरे धीरे हमारे बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाती है। फॉर एग्जांपल हेवी मेटल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं और ये एक साथ डिपॉजिट होके काफी हार्मफुल होते हैं, ताकि यानी कि ये एंड में जैसे मान लीजिए कि डिपॉजिट होते 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 एक लिमिट मात्रा होती है, उससे ज्यादा आपकी बॉडी में अगर हो जाता है तो वो काफी हार्म या काफी चीजों को डैमेज कर सकता है। बच्चों आगे बात करें फार्माकोपियल कॉम्प्लिकेंस, यानी कि आईपीबीपी एंड यूएसपी फॉलो करना लीगल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया, तो बच्चों ये कुछ इन चीजों को फॉलो करना ड्रग के, यानी कि जो भी मेडिसिन फॉर्म में बनाते हैं तो उसको मतलब फिक्स ये आईपीबीपी और यूएसपी के हिसाब से फिक्स किया जाता है कि एक लिमिट होती है इम्प्यूरिटी की, कि इस लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो उसको फॉलो करने के लिए भी लिमिट टेस्ट किया जाता है, यानी कि हमारा ड्रग उस चीज को फॉलो कर सके। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिट टेस्ट। अब लिमिट टेस्ट के प्रिंसिपल्स की बात करें, द इम्प्यूरिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड कंपाउंड टर्बिडिटी which is compared with a standard solution containing permissible impurity। अब बात करें बच्चों इम्प्यूरिटी कैसे चेक की जाती है, लिमिट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले बच्चों जो इम्प्यूरिटी होती है, जैसे मान लीजिए कोई सैंपल है उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी है वो या तो कलर्ड कंपाउंड में चेंज हो जाएगी या धुआं वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएगी टर्बिडिटी की फॉर्म में, विच इज कंपेयर्ड, जैसे मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन है मिलावट वाला, यानी कि इम्प्यूरिटी जिसके अंदर ज्यादा है, और ये है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब हो गया बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन, जो कि आईपीबीपी के अनुसार बिल्कुल प्योर माना गया, उसके अंदर भी इम्प्योरिटी है लेकिन एक लिमिट मात्रा में, इसके अंदर ज्यादा है। तो बच्चों क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है कलर्ड कंपाउंड में या टर्बिडिटी की फॉर्म में, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं लिमिट टेस्ट। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। अशुद्धि को रंगीन पदार्थ या धुंध बीडीटी में बदला जाता है और उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाता है। इन दोनों का फिर कंपैरिजन होता है, ये हमारा प्योर और ये हमारा इम्प्योर, इन दोनों को कंपेयर करके पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। आगे बात करें फिर डिसीजन कैसे लिया जाता है बच्चों, जैसे मान लीजिए जो टेस्ट वाला था उसकी अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा कम आ रही है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि जो स्टैंडर्ड में लिमिट ये है और जो टेस्ट वाले की लिमिट इतनी आ रही है तो वो पास हो जाएगा, और मान लीजिए इसकी लिमिट इतनी है और टेस्ट वाले की इतनी ज्यादा आ रही है तो वो फेल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इम्प्योरिटी ज्यादा होते ही फेल। डेली लाइफ एग्जांपल रोड स्पीड लिमिट्स, जैसे मान लीजिए जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए रोड लिमिट है 60 की, और जैसे एक गाड़ी जा रही है 55 में, एक गाड़ी जा रही है 70, 55 में जाने वाली सेफ है और अगर 70 में जाएगी तो ऑब्वियसली उसके फाइन लग जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स, यानी कि क्लोराइड इम्प्योरिटी जब प्रेजेंट होती है उसके लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है, उसकी बात करते हैं वो कैसे किया जाता है। तो बच्चों क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, यानी कि एजीसीएल टर्बिडिटी बनाता है। तो बच्चों जो क्लोराइड इम्प्यूरिटी होती है वह सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है एसिडिक मीडियम में और सिल्वर क्लोराइड यानी कि एजीसीएल बनाती है। क्लोराइड अशुद्धि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके सफेद दूध एजीसीएल बनाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं यानी कि क्लोराइड प्रेजेंट होता है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, और AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट टर्बिडिटी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस रिएक्शन की प्रोसीजर की बात करें हम कि प्रोसीजर कैसे कंप्लीट किया जाता है, सबसे पहले बच्चों टेस्ट सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी कि जो जिसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है। तो बच्चों फिर क्या किया जाता है, उस सॉल्यूशन के अंदर
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, यानी कि इंटरफेरेंस ना हो सके किसी और रिएक्शन का उसके अंदर। और फिर उसके अंदर बच्चों सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है ताकि टर्बिडिटी बन सके। जैसे सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर क्लोराइड बना देता है, एक व्हाइट टर्बिडिटी की फॉर्मेशन कर देता है। और फिर बच्चों उसके बाद क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड NaCl का सॉल्यूशन होता है उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के साथ, और चेक किया जाता है कि जो टेस्ट टर्बिडिटी है और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें कितना अंतर है, यानी कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज कितनी क्या ज्यादा है। यानी कि अगर इम्प्योरिटीज जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे अगर प्रेजेंट है तो वो पास कर दिया जाता है, और अगर उससे ज्यादा है तो वो फेल कर दिया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स, यानी कि सल्फेट्स अशुद्धि प्रेजेंट होती है तो उसके लिए कौन से लिमिट टेस्ट किए जाते हैं, सल्फेट इंप्योरिटीज के लिए कौन से लिमिट टेस्ट किए जाते हैं। सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, तो बच्चों बेरियम क्लोराइड हो गया हमारा यहाँ पे BaCl2। तो बच्चों सल्फेट हो गया हमारा SO4। तो बच्चों सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट BaSO4 टर्बिडिटी, जिसे हम बाइट टर्बिडिटी भी बोलते हैं। सल्फेट रिएक्ट करता है यहाँ पे, जो सल्फेट अशुद्धि होती है वो रिएक्ट करती है बेरियम क्लोराइड से और बना देती है सफेद धुंध, जिसे हम BaSO4 भी बोलते हैं। तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, SO4 2 नेगेटिव प्लस BaCl2 इज इक्वल्स टू BaSO4, जिसे हम बाइट टर्बिडिटी कहते हैं। तो बच्चों इसके प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन लिया जाता है और उसके अंदर HCl डाला जाता है डाइल्यूट, ताकि वो इंटरफेरेंस रिएक्शन ना कर सके। फिर उसके अंदर बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है एक्स्ट्रा, फिर उसे सेक किया जाता है यानी कि हिलाया जाता है, फिर उसे थोड़ी देर रख दो साइड में। फिर जो भी आपके पास सॉल्यूशन आएगा उसे स्टैंडर्ड K2SO4 से कंपेयर करो, ताकि उससे पता चलेगा कि आपकी इम्प्यूरिटीज जो सल्फेट प्रेजेंट है वो लिमिट में है या लिमिट के बाहर है। अगर लिमिट में प्रेजेंट हुआ तो पास होगा और लिमिट के बाहर हुआ तो फेल कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए कैसे लिमिट टेस्ट किया जाता है, आयरन रिएक्ट्स विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन एल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म पिंक पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स। यानी बच्चों आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ एल्कलाइन मीडियम में और बनाता है पिंक पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, यानी कि आयरन अशुद्धि थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करके गुलाबी बैंगनी रंग देती है। बच्चों जितना ज्यादा गुलाबी बैंगनी रंग होना है, यानी कि जितना ज्यादा रंग डार्क होगा, जितना ज्यादा डार्क कलर होगा, उतना ही ज्यादा आयरन की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रोसीजर की बात करें, टेस्ट सॉल्यूशन नेसल सिलेंडर के अंदर लिया जाता है, यानी कि नेसल सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन डाला जाता है, फिर उसमें डाला जाता है साइट्रिक एसिड और अमोनिया, सॉरी बच्चों, साइट्रिक एसिड और अमोनिया, ताकि इंटरफेरेंस रिएक्शन ना हो सके और इंटरफेयर कंट्रोल में रहे। फिर उसके बाद में थायोग्लाइकोलिक एसिड डाला जाता है। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, सब सारे लिमिट टेस्ट में सेम होता है। पहले जो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो लिया जाता है, फिर उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल डाला जाता है जो इंटरफेरेंस को रोक सके, इंटरफेरेंस कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद में जो मेन केमिकल होता है, जैसे इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड है, वो डाला जाता है। फिर बच्चों थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद ऊपर कलर जो हमारा बनता है, यानी कि जैसे ही हमारा आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ एल्कलाइन मीडियम में, फिर उसके बाद में जो पर्पल डार्क पर्पल कलर बनता है उसको हम स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, ताकि हमारी इम्प्यूरिटीज पता लगाई जा सके कि ये लिमिटेशन में है या लिमिटेशन के बाहर है। अगर लिमिटेशन में होगी तो पास कर दी जाएगी और लिमिटेशन के बाहर होगी तो फेल कर दी जाएगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स। अब बात करते हैं बच्चों हेवी मेटल्स के लिए लिमिट टेस्ट कैसे किया जाता है। हेवी मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, हेवी मेटल्स हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ब्राउन टू ब्लैक सल्फाइड्स। बच्चों हेवी मेटल्स H2S से रिएक्ट करके काला भूरा रंग बनाते हैं। इसके प्रोसीजर की बात करें, टेस्ट सॉल्यूशन नेसल सिलेंडर में डाल दिया जाता है, फिर उसके बाद में पीएच एडजस्ट करने के लिए एसिटेट बफर्स मिलाए जाते हैं ताकि उस सॉल्यूशन का पीएच बैलेंस रहे। फिर H2 गैस थायोएसिटामाइड डाला जाता है, जिसे हम H2 गैस और थायोएसिटामाइड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों ब्राउन ब्लैक कलर कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसको और जो टेस्ट सॉल्यूशन है उन दोनों को कंपेयर किया जाता है, और अगर इंप्यूरिटीज लिमिट में होती है तो पास कर दिया जाता है, और इंप्यूरिटीज अगर लिमिट में ना हो तो बच्चों उसे फेल कर दिया जाता है, यानी कि वो हमारे लायक नहीं है
यूजेबल नहीं है। अब बात करें लिमिट टेस्ट और आर्सेनिक, जिसे हम गर्जिस टेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। बात करें ये आर्सेनिक के लिए कौन सा लिमिट टेस्ट किया जाता है और आर्सेनिक के लिए लिमिट टेस्ट कैसे किया जाता है। आर्सेनिक बच्चों, आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू आर्सिन गैस, जिसे हम AsH3 भी बोलते हैं, which reacts with mercuric chloride paper to produce the yellow brown stain, एक येलो भूरा कलर का दाग दे देती है। बात करें आर्सेनिक आर्सिन गैस बनाता है, आर्सेनिक आर्सिन गैस बनाता है जो HgCl पेपर पर पीला भूरा स्टेन देता है, यानी कि एक दाग देता है पीला भूरा। बात करें इसके प्रोसीजर की स्टेप बाय स्टेप बच्चों प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन बोतल में ले लिया, यानी कि एक बोतल ली हमने, उसके अंदर टेस्ट सॉल्यूशन डाल दिया। उसके बाद में जिंक प्लस HCl डालो। इस बच्चों जिंक प्लस HCl इस वजह से डालेंगे ताकि वो हाइड्रोजन गैस बना सके। जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जिंक और HCl डालने के बाद, आर्सेनिक जो प्रेजेंट होगा वो AsH3 यानी कि आर्सिन गैस में बदल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों, जो वो बोतल रहेगी उसके माउथ पे आपको HgCl2 पेपर लगाना होगा, और वो जैसे आप पेपर लगा दोगे, मान लो वो जो गैस रिलीज होगी उसके अंदर से येलो ब्राउन स्टेन बनेगा, यानी कि वो जो माउथ रहेगा उस पे येलो और ब्राउन स्टेन बन जाएगा। वो बताएगा बच्चों इम्प्यूरिटीज कितनी क्या है। उसके बाद में स्टैंडर्ड आर्सेनिक स्टेन का जो वो रहेगा, यानी कि जो सॉल्यूशन रहेगा उसको हम टेस्ट सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि वो पास होने के लायक है या पास होने के लायक नहीं है, यानी कि उसके अंदर इम्प्यूरिटीज कम प्रेजेंट है मात्रा में या ज्यादा प्रेजेंट है। अगर कम प्रेजेंट हुई तो चलो चल जाएगा वो, लेकिन अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो जो चलेगा नहीं, और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस रहेगा, हार्मफुल रहेगा। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और कुछ भी बेझिझक होकर पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग कटारिया फार्मेसी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको, और हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ जाइए बच्चों। और एप्लीकेशन जाके आप विजिट कर सकते हो, वहां पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स वगैरह परचेस करने के लिए मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह PDF वगैरह सब कुछ एक ही जगह मिल जाए आपको वीडियोस वगैरह XYZ सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।